अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरावड़ी ज़ुबानें। दरावड़ी ज़ुबानें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आर्यों की आमद कहाँ पर? हिंदुस्तान में। सबसे पहले आर्य जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो इनका वास्ता किन से पड़ा? मुहज़्ज़िब दरावड़ों से। और जब इनका वास्ता द्राविड़ों से पड़ा तो इन्होंने अब द्राविड़ जो थे वो एक मुहज़्ज़िब कौम थी, ठीक है, अपनी पहचान रखते थे, जबकि आर्या लोग जो थे वो एक मवेशी चरवाने वाले थे। आर्या के लोग जो थे वो, अब आर्या लोगों को द्राविड़ों पर अस्करी और जिस्मानी फोकियत हासिल थी। उन्हें फोकियत हासिल थी आर्या पर द्राविड़ों को, ठीक है, जिस्मानी और अस्करी फोकियत हासिल थी द्राविड़ों पर, ठीक है ना। अब उन्होंने द्राविड़ों को जो है वो लड़ाई के ज़रिए से दक्कन की तरफ धकेल दिया। उन्होंने बहुत सारी उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ की, लड़ाइयाँ की और द्राविड़ों को दक्कन की तरफ धकेल दिया। और जो द्राविड़ थे ना वो जनूबी हिंद में जो है वो जनूबी हिंद में जाकर जो है वो आबाद हो गए। अब हिंदुस्तान की द्राविड़ी ज़ुबानें जो है वो हिंदुस्तान की आज सरकारी ज़ुबान का दर्जा रखती हैं, ठीक है। सैयद सलमान अहमद नदवी जो है वो किसमें? नकोश सलेमानी में, नकोश सुलेमानी में लिखते हैं कि हिंदुस्तान की जो है वो असली ज़ुबान जो है वो तमिल, तेलुगु और कंट्री द्राविड़ी ज़ुबानें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तो उन्होंने 3 ज़ुबानों का जिक्र किया जिनमें थी तमिल, तेलुगु, कंट्री, ये 3 ज़ुबानें थी। अब जब हम इनमें से ज़िक्र करेंगे वो तमिल के बारे में पहले ज़िक्र करेंगे और इसकी 4 शाखों के हवाले से जो है वो ज़िक्र करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तमिल। अब तमिल जो थी वो एक क्या थी? द्राविड़ी ज़ुबान। तमिल जो थी वो द्राविड़ी ज़ुबान थी। अब जब तमिल के लोग जो है वो तमिल के लोग बोलते थे, ठीक है ना, द्राविड़ी ज़ुबान ये तमिल की जो ज़ुबान थी। अब हुआ क्या कि हिंदुस्तान की रियासतों तमिलनाडु, श्रीलंका और केरला और आंध्र प्रदेश के इलाकों में जो है वो बोली जाती थी। ठीक हो गया? ये सारी क्या है? हिंदुस्तान की रियासतें। ठीक हो गया? अभी हिंदुस्तान की जो है वो रियासतें थी, लेकिन जो तमिल थी ना वो दुनिया की सबसे लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने वाली ज़ुबान है। और तमिल का जो द्राविड़ी ज़ुबानों का जो है वो सबसे कदीम अदब, द्राविड़ी ज़ुबानों का जो अदब है वो सबसे कदीम अदब तमिल में जो है वो पाया जाता है। अब ब्राह्मी रस्मुल ख़त के जो है वो नमूने थाईलैंड, श्रीलंका और मिस्र में जो है वो दरियाफ़्त हुए हैं। अब इनके नमूने ब्राह्मी रस्मुल ख़त कहाँ पर पाए गए थे? इसके नमूने मिस्र, श्रीलंका और थाईलैंड में, ठीक है। यहाँ पर इनको जो है इसके नमूने दरियाफ्त हुए, ठीक है। अब
तामिल की 4 शाखें हैं। पहले वाली का मैं जिक्र करूंगी जिसको कहा गया था प्रोकल। ये खाना बदोशों की जो है वो खाना बदोश कबीलों की ज़ुबान है। ठीक हो गया। सेकंड पे कसोदा। अब ये किसकी ज़ुबान थी? कसोदा जो थी वो नीलगिरी मैदानी वादियों की ज़ुबान थी। नीलगिरी आबादी की ज़ुबान कसोदा। सबसे पहले प्रोकल, कसोदा। अब हम बात करेंगे अरवल की। अरवल जो है वो किसकी ज़ुबान को कौन लोग बोलते थे? नीलगिरी के गर्बो जवार में जो सुकूनत पसीर ज़ात थी एक, वो लोग इसको बोलते थे अरवल को। आखिर पे बच गया जप्पी, चौथा। अब जप्पी क्या थी? अब इसकी 2 शाखें थी, कैलेंडरी और बरगंडी। कैलेंडरी ठीक हो गया, कैलेंडरी और बरगंडी। यहाँ पर हमारा तामिल का जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगले लेक्चर में जो है वो मैं तेलुगु, कंट्री, मलयालम, ठीक है, तुलु, बेरी, कर, इसके बारे में जो है वो हम एक ही लेक्चर में बात कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।